जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो बहुत ही विशेष होने जा रही है। जैसे कि सूर्य का हमने पिछला वीडियो आपको दिया था, जिसमें कि हमने बताया था कि सूर्य देव जो हैं 4 जुलाई को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगी। अभी तक क्या था, ये आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। आर्द्रा नक्षत्र राहु देव का नक्षत्र है और इस समय राहु देव आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य और राहु की जो बाउंडिंग है वो बहुत ही विषम है। ये एक ग्रहण योग बनाते हैं। ग्रहण योग जब बनता है तब जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां, बाधाएं और जीवन में अवनति उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए आपको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि राहु जो है अपने आप में इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि शुभ हो या अशुभ आपको अचानक से अपने प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। आपको जॉब भी मिल जाती है और पता चलता है कि जॉब पर जाने से पहले ही आपके पास कॉल आ गया कि बाई मिस्टेक ऐसा हो गया था, या आपकी योग्यता से अधिक योग्यता व्यक्ति हमको प्राप्त हो गया। मतलब किसी भी प्रकार से आपके कार्यों में विषमता उत्पन्न करना राहु का परम उद्देश्य होता है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जब 1 लाख कुंडलियों का विश्लेषण किया जाता है तब ही हमें 2 या 4 कुंडलियाँ इस प्रकार की प्राप्त होती हैं जिसमें कि राहु बहुत ही शुभ अवस्था में बैठे होते हैं, अन्यथा किसी न किसी रूप में हर कुंडली में विषम होते हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अपने कर्मास के द्वारा हम इनको विषम कर लेते हैं। कर्मास किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम अगलास्ट में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं योग के बारे में, जो योग बन रहा है। तो यहाँ पर सूर्य देव जो हैं अपने नक्षत्र का परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जिसके कि स्वामी गुरुदेव हैं और इसके 4 चरण हैं। प्रथम चरण जो होता है वो मेष नवांश के अंतर्गत आता है, जो कि मंगल देव जिसके स्वामी होते हैं। मंगल सूर्य का संबंध अति उत्तम है। गुरु के साथ भी इन दोनों ही ग्रहों के संबंध बहुत उत्तम है। एक राजा है, एक मंत्री है, तीसरा सेनापति है। मंगल की ऊर्जा इस समय 16 गुना बढ़ी हुई है। 16 मंगल प्रभाव दे रहे हैं इस समय पर आपको। वो भी शुक्र यहाँ से जब प्रभाव दे रहे हैं तो शुक्र का साथ इनको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मंगल इस समय शुक्र के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण योग बनने जा रहा है, जो आपके जीवन को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। मंगल के नक्षत्र में जब सूर्य जाएंगे, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव से गोचर करने के कारण, क्योंकि ये आपका सुख भाव है, लेकिन फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं विषमता बनी हुई थी, राहु का प्रभाव था। अब राहु सूर्य जो है ग्रहण योग बनाते हैं, और अगर गुरु की चर्चा करें तो राहु गुरु चंडाल योग का निर्माण करते हैं, व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। अब यहाँ सूर्य के ऊपर जब प्रभाव था तो आपकी सफलता को, आपकी उन्नति को बाधित करना राहु का परम उद्देश्य था। तो अब यहाँ पर आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। आपकी जितनी भी विषमता बनी हुई थी उसका समापन होगा और आपके जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई देंगे। आप इस समय अपनी ऊर्जा में बहुत अद्वितीय प्रभाव महसूस करने वाले हैं। देखिए, ज्योतिष जो है आपका भाग्य नहीं परिवर्तित करता, बल्कि आपका कर्म निर्धारित करता है, और सही कर्म से हम भाग्य को बदल सकते हैं। से वो मार्गदर्शन करता है आपका कार्य, तो आपको ही करना है। ज्योतिष आपको आपके कार्यों की दिशा बताने में या दिशा निर्धारित करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये भी बताता है कि कहाँ से आपको सचेत रहना चाहिए, कहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अलग रहना चाहिए, किन कार्यों को करने से बचना चाहिए और किन कार्यों को सदैव करना चाहिए। वहीं दूसरे नवांश की अगर चर्चा करें तो ये वृष नवांश के अंतर्गत आता है। वृष के स्वामी शुक्र है। बेशक गुरु और शुक्र की बहुत ज़्यादा बाउंडिंग नहीं है, क्योंकि एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है, लेकिन एक ज्ञान के कारक है, एक भौतिकतावादी अध्यात्म के कारक है, एक धन के कारक हैं, एक आपके जीवन में चीज़ों को लाने का कार्य करते हैं। देखिए, गुरु और शुक्र का जब प्रभाव हो जाता है तो क्या होता है कि चीज़ें आपको बहुत धीरे धीरे प्राप्त होती हैं, एकदम तीव्रता से नहीं प्राप्त होती हैं, बहुत धीरे धीरे, लेकिन जो प्राप्त होती हैं वो शाश्वत होती हैं, यानी सदैव आपका साथ देने वाली होती हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र कुछ दिनों के लिए आपको चीज़ें प्राप्त हुई और अचानक से सब कुछ आपका जाने लगता है। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि एकदम रातों रात पता चलता है कि वो करोड़पति बन गए, लेकिन एक ही दिन अचानक ऐसे पता चलता है कि बस वही वो तो कंगाल हो गए, बस उनकी सारी स्थितियाँ जो थी वो ढोल के अंदर पोल वाली थी। तो गुरु ये सारे कार्य नहीं करते हैं। गुरु सूर्य का जो प्रभाव होता है वो आपकी चीज़ों को धीरे धीरे प्रदान करता है।
लेकिन शाश्वत होती हैं, आपके पास सदा रहने वाली होती हैं। शुक्र का प्रभाव, क्योंकि दोनों ज्ञान के कारक हैं, दोनों आध्यात्म के कारक हैं, और जब भी दो ज्ञानी मिलते हैं तो दोनों अपने अपने प्रभाव में वृद्धि करते हैं, दूसरे के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो ये समय काल भी आपका बहुत आनंदित रहने वाला है। तीसरा नवांश जो है वो मिथुन नवांश है। मिथुन नवांश जो है बुध देव जिसके स्वामी होते हैं, ये शत्रु ग्रह हैं गुरु के। तो देखिए यहाँ पर जब ये शत्रु ग्रह हैं तो क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी विषमता उत्पन्न होगी आपके विचारों में, कि मतलब कोई आइडिया आपको सोचना है या आपकी कोई समस्या सामने आ गई और आप सोच रहे हैं कि इसका किस तरीके से निवारण किया जाए, यहाँ पर ब्लॉकेज उत्पन्न करेंगे। आपके धन में थोड़ी सी कमी उत्पन्न करेंगे, जो आपके पास फाइनेंस होता है, नगद शक्ल में धन होता है, उसमें थोड़ी सी कमी उत्पन्न करेंगे। चीज़ें जो हैं आपकी अच्छी तो होंगी, लेकिन क्या है बहुत विलंबित। माइंड सेट के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में इस समय ब्लॉकेज उत्पन्न करना इनका ध्येय रहेगा। चतुर्थ नवांश जो है वो कर्क का नवांश है। अब यहाँ पर कर्क चंद्रमा आ जाते हैं, तो क्या है, चंद्रमा और गुरु की बाउंडिंग बहुत अच्छी होती है। गज केसरी राजयोग का निर्माण करते हैं, कि मतलब चीज़ें जो हैं, गज केसरी राजयोग के ऊपर कोई दूसरा राजयोग ही नहीं है। गज केसरी राजयोग मान सम्मान के लिए कहें, पद प्रतिष्ठा के लिए कहें, जीवन में उन्नति के लिए कहें, या आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कहें, किसी भी चीज़ के लिए कहें, कि यह अपने आप में एक संपूर्ण राजयोग होता है। तो अब जब सूर्य गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे तो चीज़ें आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाली है, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। क्योंकि सूर्य बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, और हालांकि ये यहाँ पर आपके सुख भाव में बैठे हुए, सुख भाव में सूर्य कारक नहीं होते हैं, क्योंकि पराक्रमी ग्रह हैं, आपके उद्यम को बढ़ाने का कार्य करते हैं, किंतु इनकी जो दृष्टि जा रही है, क्योंकि सूर्य के पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि, लेकिन गुरु के माध्यम से इनके पास इस समय 3 दृष्टियां हैं। तो इस समय इस पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर का प्रभाव आपको 4 भावों से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सर्वप्रथम चर्चा करें अगर, तो देखिए गुरु पे और सूर्य की युति भी हो रही है, जिसके प्रभाव से चीज़ें, क्योंकि अरिष्टता जब सूर्य और राहु का संबंध बनता है तो अरिष्टता बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। उस अरिष्टता को अब तक कम कर रहे थे गुरुदेव। तो आप जानते हैं भाव के आधार पर आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। चतुर्थ भाव गुरु सूर्य का प्रभाव यहाँ से जब प्राप्त होगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी खुशियों में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। चीज़ें जो हैं आपको बहुत तीव्रता से, मतलब अगर आप कोई कार्य सोच रहे थे लंबे समय से करने के लिए, तो इस दौरान आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, और उस कार्य के लिए जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, विलंबिता उत्पन्न हो रही थी, उस विलंबिता और बाधा को दूर करने का कार्य करेंगे। इस दौरान आपकी सोच जो होगी वो एक नेतृत्व वाली होगी, कि मतलब मुझे लीड करना है, मुझे किसी के नीचे नहीं कार्य करना, मुझे लीड करना है। और उस लीडरशिप को पाने के लिए इस दौरान आप जद्दोजहद, चाहे वो स्किल बढ़ानी हो, चाहे उसके लिए आपको उद्यम करने हो, मतलब इन सारी चीज़ों में आपका प्रभाव होता हुआ दिखाई देगा। विशेषकर जब बुध का नवांश का प्रभाव होगा तब क्या होगा कि चीज़ें जो हैं आपको थोड़ी सी, मतलब जो आप या आपके जो जिम्मेदारी में लोग हैं, इनके स्वास्थ्य में किसी न किसी प्रकार से विषमता देखने में आएगी। स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से खराब हो सकता है, कि मतलब अगर बहुत अच्छी ग्रह हैं बर्थ चार्ट में और इनकी दशा भी चल रही है तो क्या होगा, बेशक आपका स्वास्थ्य ना खराब हो, लेकिन अंदर से ये फीलिंग आएगी कि जैसे महीनों के बाद बीमारी से मैं उठा हूँ। तो देखिए इस दौरान आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर तो सचेत रहना है। इस दौरान आपको नसों से जुड़ी हुई बीमारियाँ, या फिर आपको नाड़ियों का प्रॉब्लम, या फिर आपको स्नायु तंत्र में समस्या देखने में आ सकती है। तो
तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सचेत रहना है, माता के स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना है। माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार से विषमता उत्पन्न हो सकती है। वहीं सप्तम दृष्टि की चर्चा करें, एक चीज़ यहाँ पर मैं और आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, प्रभाव उन लोगों को 100% सटीक प्राप्त होते हैं जिनकी किसी भी प्रकार की दशा चल रही होती है। मतलब देखिए, दशाएँ जो चलती हैं, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, इनमें से कोई भी दशा चल रही होती है वो समय काल, क्योंकि योगिनी दशा बहुत सूक्ष्म होती है, इसकी विशेष एक समयावधि होती है। तो ये कोई भी दशाएँ जो चलती हैं इस दौरान आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव निकल कर आते हैं। अब जैसे मान लीजिए जिनकी सूर्य की महादशा चल रही है और उसमें मंगल का अंतर चल रहा है, उनके लिए ये चीज़ें बहुत सानुकूल होती हुई दिखाई देंगी। या सूर्य की महादशा, मंगल का अंतर, या मंगल का प्रत्यंतर, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, मतलब कोई भी एक दूसरे से बाउंडिंग हो जाए तो फिर आपके लिए 100% सटीक प्रभाव उतने समय काल के लिए, जो भी आपकी महादशा के अंदर दशा चल रही होगी उसके लिए। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि तो आपकी सफलता के योग, जो भी विषमताएं उत्पन्न हो रही थी उनके लिए आप बेहद ज़्यादा प्रभाव इस दौरान करते हुए दिखाई देंगे। आप जद्दोजहद लीडरशिप को पाने के लिए, क्योंकि लीडरशिप करना इस समय आपकी प्रायोरिटी रहने वाली है, उसके लिए आपको अपने स्किल्स को बढ़ानी पड़े या अपने प्रयासों को बदलना पड़े, मतलब हर संभव प्रयास करते हुए आप दिखाई देंगे। तो ये समय काल आपके लिए काफ़ी आनंदपूर्ण सूर्य की तरफ से रहने वाला है। इसके लिए देखिए, आपको कुछ विशेष उपाय भी करनी चाहिए, क्योंकि जब भी महादशा, अंतर्दशा या कोई भी दशा चलती है, क्योंकि ये कुछ समय के अनुसार, क्योंकि महादशा बहुत लंबी होती है, प्रत्यंतर दशा फिर उससे थोड़ी कम होती है, ये इसी तरीके से ये दशाएं जो हैं अपनी अपनी समयावधि का भोग करती रहती हैं। सूर्य के लिए ओम खड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ देखिए, एक बहुत बड़ा महाउपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। आंकड़े का पौधा, सफ़ेद आंकड़ा जो होता है, इसको आप अपने घर में लगा लीजिए। देखिए, अगर भूमि नहीं है तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं, और इसको नित्य प्रति जब सूर्य को अर्घ दें तो इसी गमले में दें, और इसकी जो पानी जल नीचे बहकर जाता है उसकी मिट्टी अपने माथे पर लगाकर, देखिए हल्की सी भी लगा लेंगे तो भी आपको प्रभाव प्राप्त होगा। ये आपकी सूर्य की ऊर्जा को, जो आपके ऑरा में खराब, अच्छा करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो आपके लिए बेहद शानदार ये प्रभाव रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करते रहें। रविवार के दिन आपके लिए बेहद शुभ प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर